रोमांच की तलाश में एक महिला 100 मीटर हवा में चली, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के नीचे बना ओवरपास ढहने वाला है। करली ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए उसने उसे सुरक्षा रस्सी बांधने दिया और स्थिर रूप से चलने दिया। इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे शांत रखना है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त को डर था कि महिला मर न जाए, इसीलिए वह उस पर चिल्लाई। मुझे कहना होगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में एक बुरी टीममेट है। यह सुनकर महिला घबरा गई और डर के मारे आगे भागी। अप्रत्याशित रूप से तीव्र अशांति के कारण पहले से ही असंतुलित ओवरपास पलट गया। महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर गई। सौभाग्य से उसका लिंग काफी मजबूत था और उस पर लटकी सुरक्षा रस्सी ने अस्थायी रूप से ज्याओमी को बचा लिया। दूसरी तरफ मौजूद टीम के साथियों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उनके पैरों के नीचे का ओवरपास पूरी तरह से ढह गया। लिसा 100 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई थी, हिलने में असमर्थ थी। इससे भी बुरी बात यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में लोहे की चेन मरम्मत न होने के कारण ढीली हो गई थी। स्थिति गंभीर थी। करली ने जल्दी से एक रस्सी निकाली और लिसा की ओर फेंकी। फिर सभी ने मिलकर उसे जल्दी से यहां खींच लिया। लिसा को अंततः चेन टूटने से ठीक पहले ऊपर खींच लिया गया। यह एक करीबी मुकाबला था। इस दुर्घटना के बाद सभी लोगों की पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में रुचि खत्म हो गई। अब वे बस जल्द से जल्द इस लानत वाली जगह से दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र झूला पुल जो उन्हें पहाड़ से नीचे ले जा सकता था क्षतिग्रस्त हो गया था। उनके पास पहले पहाड़ के पार जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और देखें कि क्या दूसरी ओर पहाड़ से नीचे उतरने का कोई रास्ता है। सौभाग्यवश चट्टान पर चढ़ने के लिए कई लोहे की सीढ़ियां थीं। दुर्भाग्यवश नीचे 100 मीटर ऊंची एक चट्टान थी। यदि तुम सावधान न रहे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल अपने दांत पीसकर और थोड़ा थोड़ा करके आगे रेंगते हुए आगे बढ़ सकते थे। अज्ञात समय तक चढ़ाई करने के बाद लिसा को अचानक यह पता चला कि उसके सामने की स्टील की केबल किसी कारणवश टूट गई थी। अब यह उनके लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यदि वे यहां फंस गए और उनकी शक्ति समाप्त हो गई तो उनके पास गिर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हताशा में लिसा और करली ने अस्थायी रूप से निर्णय लिया कि वे पहले यहां से ऊपर चढ़ेंगे और फिर लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा रस्सी को नीचे करेंगे। लेकिन जैसे ही वे चले गए, जेड, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी, भारी सांस लेने लगा और उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। गंजे आदमी ने उसे शांत रहने और अपनी ताकत बनाए रखने की कोशिश करने के लिए कहा और उसकी प्रेमिका ने भी उसे दिलासा दिया और उसे डरने के लिए नहीं कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जेड बहुत डर गया, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षा रस्सी से सुरक्षित था। गंजा आदमी उसे बचाना चाहता था और उसे हिलने से मना किया, लेकिन जेड अपने डर को नियंत्रित नहीं कर सका और नीचे हताश होकर संघर्ष किया, जिसके कारण स्टील केबल गुरुत्वाकर्षण का सामना करने में असमर्थ हो गया। अगले ही पल, हम नहीं गिरेंगे, तुम रुको, हम नहीं गिरेंगे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? यह भयावह दृश्य देखकर शिखर पर मौजूद श्याओमी असहाय थी। उसी समय लिसा और करली अंततः चट्टान के नीचे से ऊपर चढ़ गए। मानव जीवन दांव पर था। उन्होंने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वे बेतहाशा पहाड़ की चोटी की ओर। लेकिन जब वे भाग रहे थे, करली अचानक एक प्राचीन जानवर के क्लैंप में फंस गया। चुभने वाले दर्द ने तुरंत उसे हिलने डुलने की सारी क्षमता खो दी। उन्होंने प्रत्येक ने एक तरफ से पकड़कर प्राचीन जानवर के क्लैंप को खोलने की कोशिश की। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आखिरकार एक तरफ से खोल दिया। हालांकि जानवर का जाल गलती से वापस उछल गया, जिससे करली को दूसरी बार गंभीर चोट लगी। और करली के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि उसने लिसा को सुरक्षा रस्सी दे दी और उससे कहा कि वह पहले 3 लोगों को बचाए और फिर वापस आकर खुद को बचाए। जब वे हार मानने ही वाले थे, आसमान से एक रस्सी गिरी। जेड जल्दी से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और वह गंजे आदमी के सिर पर पैर रखना नहीं भूला। लिसा की मदद से वे तीनों बिना किसी खतरे के जल्दी से ऊपर चढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ करली इतना भाग्यशाली नहीं था।
इंतजार करते समय उसने अचानक शाखाओं के टूटने की आवाज सुनी और सोचा कि यह लिसा वापस आ रही है, इसलिए उसने लिसा का नाम जोर से चिल्लाया। लेकिन उसे बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह तैयार हो पाता, उसे एक शक्तिशाली रहस्यमयी बल द्वारा जबरन खींच लिया गया। जब लिसा और बाकी लोग वापस आए, करली गायब हो चुका था। केवल जाल और खून के धब्बे छोड़कर लिसा पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी दोनों मिलकर जाल नहीं खोल पाए थे, लेकिन अब इसे खोलकर यहां फेंक दिया गया था। करली जरूर परेशानी में रहा होगा कायर जेड के बारे में सोचकर, जो करली को पीछे छोड़कर पहाड़ से नीचे जाने वाला था। शियाओमी की डांट के आगे दोनों ने बहस करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने करली को खोजने का फैसला किया। लेकिन इस गहरे पहाड़ में करली को ढूंढना आसान नहीं था। उन्होंने काफी देर तक खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस समय जेड, जिसका मतभेद था, अचानक लड़ने लगा बाल्डी के साथ। श्याओमी लड़ाई को रोकने की कोशिश करने के लिए